फ्रेंड्स, नारायण नारायण सभी को। आज मैं बताना चाहती हूँ कि माफ़ी शब्द जितना सुनने में छोटा लगता है, समझने में भी छोटा लगता है, मगर इतना छोटा है नहीं। माफ़ी दो प्रकार से देखा जा सकता है। एक तो है माफ़ी मांगना, एक माफ़ी मांगना है और एक माफ़ करना। दोनों दो बात होती है। मान लिया जाता है कि हमारे साथ कोई गलत किया, ठीक है, हमारे साथ किया है तो वो माफ़ी हमको दे देना चाहिए। और हम लोग को लगता है माफ़ी वो गलत किया है तो उसको चाहिए कि वो माफ़ी मांगे। तो नहीं, हम लोग, मेरे सामने जो आया उस गलती किया, वो नहीं माफ़ी मांगा या मांगा, ये तो उस पर निर्भर करेगा। मगर हमारा कार्य है कि हम उसको माफ़ कर देंगे। हम लोग को यही चाहिए कि उसको माफ़ कर दें। और दूसरी बात, यदि हमको माफ़ी मांगनी भी है, यदि मुझसे गलती हो गई कि किसी के मतलब मुझसे गलती हो गई, तो हम सोचेंगे कि माफ़ी हम नहीं मांगे। तो माफ़ी हम मांगेंगे नहीं या माफ़ी मांगे, ये दोनों चीज़ का प्रभाव हम पर खुद पड़ता है। दिखता तो नहीं है, लगेगा कि कोई बात नहीं, मगर नहीं, अगर हम माफ़ी मांग लेते हैं तो समझिए कि हम अपना रिलीज कर दिए। माफ़ी मांग लिए या माफ़ी कर दिए तो दोनों अपने ही लिए भलाई है। क्योंकि यदि हम माफ़ नहीं करते हैं, दिमाग में रखते हैं कि उसने ऐसा गलती किया, उसने ऐसा बोला, किसी ने ऐसा किया हमारे साथ, तो वो हम अगर कैरी करके रखेंगे तो नुकसान हमारा ही होता है, दूसरों का नहीं होता है। वो शरीर में कहीं ना कहीं स्ट्रक पैदा करता है, फिर वो डिजीज़ के रूप में सामने आता है। तो एक तो 3 चक्रास, हार्ट चक्रास, थॉट चक्रा और हमारा आज्ञा चक्रा, थर्ड आई चक्रास, तो तीनों पर इफेक्ट पड़ता है। माफ़ी मांग लेना और माफ़ी कर देना किसी को, तो ये दोनों कार्य करने से ये तीनों चक्रास बैलेंस रहते हैं। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो नुकसान सामने वाला का नहीं है, नुकसान अपना ही है। ये दोस्तों, आप खुद सोचिए कि यदि आप गलती किए हैं तो आप सॉरी मांग लीजिए। सॉरी बोल देने से आपको भी लगेगा कि हम तो सॉरी बोल दिए हैं, और उसको भी लगेगा कि उसने माफ़ी मांग लिया है। उसके भी दिमाग में नहीं रहेगा, आपके दिमाग में भी रहेगा। मगर अगर हम नहीं मांगेंगे तो उसको, सामने वाले को लगे चाहे नहीं लगे, हम लोग के दिमाग में जिस गलती किया उसको तो दिमाग में जरूर रहेगा कि मैंने गलती की थी, मैंने सॉरी नहीं बोला। तो आपके आज्ञा चक्र पर हमेशा वो व्यक्ति रहेगा। इसीलिए माफ़ी कर दीजिए, माफ़ी मांग लीजिए, ये आपके लिए ही बेहतर है। सामने वाले को छोड़ दीजिए, आपके लिए ही बेहतर है। इसीलिए सॉरी बोलना, माफ़ी मांगना, माफ़ी देना, दोनों ही आप ही के लिए भलाई है। तो दोनों का उपयोग कीजिए और इसका लाभ पाइए। तो सॉरी बोल देने से कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता है। सॉरी बोलना अपना सिस्टम में लाइए। जैसे थैंक यू का मैंने वीडियो बनाया था, वो सराहा गया है। तो सॉरी भी उसी तरह है, सॉरी भी उसी तरह उपयोग में लाइए और उसका रिजल्ट खुद ब खुद आपको सामने दिखाई देगा। ओके फ्रेंड्स, नारायण नारायण, थैंक यू।